नमस्कार, स्वागत है आपका जन प्रकाशन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ साक्षी। मध्य प्रदेश सरकार ने मौजूदा कार्यकाल का आखिरी बजट पेश किया है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने विधानसभा में बजट पेश किया। इस दौरान उन्होंने सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए बजट में घोषणाएं की। वहीं इस बजट से काफी लोग खुश दिखाई दे रहे हैं, तो कुछ व्यापार का टैक्स कम होने की नाराजगी में दिखाई दे रहे हैं। जी, जो अपेक्षा है सरकार उस पर बहुत खरा उतर रही है। जैसे नौकरियां आई है, नौकरियों के लिए सरकार ने बजट बढ़ाया है, सरकारी नौकरियों के लिए पद जो बढ़ाए हैं और जो घोषणा करी है उसमें निश्चित ही लाभ होगा। और गैस सिलेंडर पे भी अगर कुछ बढ़ाया है तो महिलाओं को बहुत मदद भी कर रही है। जैसे कि आप बोल रहे हैं कि 5,000 करके कुछ कन्यादान योजना में बढ़ाया है उन्होंने, तो अच्छी बात है ना। और फिर गवर्नमेंट को जो है गैस सिलेंडर है, जैसे अगर बढ़ के आया है तो थोड़ा बहुत तो सरकार को वो भी होता है ना कि ज़रूरी भी होता है बढ़ाना। एक हिसाब से अगर देखा जाए तो कोई समस्या नहीं है। अगर सरकार इतना कुछ बढ़ा रही है, इतना कुछ मदद कर रही है, थोड़ा बहुत अगर बढ़ जाता है तो इससे मुझे नहीं लगता कि किसी की आर्थिक स्थिति पे ज़्यादा कुछ फर्क पड़ने वाला है। बजट दोनों तरह का है, पर हम अगर शिक्षा को लेके बात करें या फिर महिला सशक्तिकरण या महिलाओं को प्रोत्साहित करने की बात करें तो उसमें मध्य प्रदेश सरकार ने काफ़ी अच्छे प्रस्ताव रखे हैं, काफ़ी अच्छी योजनाओं की घोषणा भी की है। बहन योजना हो गई हमारी, उसके बाद जो स्कूटी देने की घोषणा की है। ये कुछ योजनाएं हैं जो महिला सशक्तिकरण और महिला शिक्षा की दिशा में बहुत ही कारगर साबित होंगी, मुझे ऐसा लगता है। और बाकी हैं ही मामा जी हमारे बेटियों का ध्यान रखते ही हैं, तो उस दिशा में भी काफ़ी अच्छा बोझ तो हल्का होता है। उससे पहले भी जो 51,000 दे रहे थे, काफ़ी एक कीमत कवर होती है किसी भी विवाह की, उसमें 5,000 किया है, बहुत अच्छी बात है। महंगाई भी बढ़ी है, उसे देखते हुए 5,000 थोड़ा और होना चाहिए था मेरे ख्याल से, लेकिन 5,000 भी ठीक है। शिक्षा का प्रावधान तो है, लेकिन देखिए मध्य प्रदेश में जो शिक्षा के लिए जो राशि है वो तो बहुत ही कम प्रतिशत है। तो उसको आपकी बजट में बढ़ावा देना चाहिए था, क्योंकि स्वास्थ्य और शिक्षा ये दोनों ही स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों ही मूल पिलर है, ये समझ लो, स्तंभ है। इसके बिना तो कुछ है ही नहीं। लेकिन एजुकेशन में जो फंडिंग आती है, जो भी पैसा आएगा, तो वो उसका प्रतिशत बहुत कम है। तो स्वास्थ्य को तो थोड़ा बढ़ावा दिया, लेकिन एजुकेशन में नहीं, अभी इतना बढ़ावा नहीं दिया। भले हमने CM राइज स्कूल खोले हैं, लेकिन वहाँ पे इतना कुछ नहीं है। केवल बिल्डिंग भी, मैं गई थी CM राइज स्कूल में, तो बिल्डिंग भी इतनी सुंदर बिल्डिंग बनी है वहाँ पे, लेकिन उसका उपयोग अच्छे से नहीं हो रहा है। शिक्षा का स्तर बिल्डिंग बनाने से नहीं होगा ना। शिक्षा का स्तर तो हमें वैसे टीचर की भर्ती करना चाहिए। अभी हमने चुनाव है, मुझे तो ऐसा लगता है कि चुनाव है इसलिए इतनी सारी भर्तियां निकाली, तो प्रॉपर वे में इतनी भर्ती होना चाहिए। क्योंकि मैं तो BEd कॉलेज की प्रिंसिपल हूँ, तो मैं देखती हूँ कि हमारे यहाँ से कितने बच्चे ट्रेन होके निकलते हैं, लेकिन उनको रोज़गार कहाँ मिलता है। और शासकीय स्कूल वाले वहाँ जॉब करते हैं, लेकिन वो बहुत कम सैलरी में जॉब करना पड़ता है। तो जितनी भर्तियाँ आपने फॉर्म भरे हैं बच्चों ने, तो वास्तविक रूप में उनको रोज़गार दो, बहुत ज़रूरी आवश्यक है। सर, बजट देखा जाए तो वैसे तो लोक लुभावना बजट था, चुनावी वर्ष का बजट है तो वैसा होना भी चाहिए। बहुत अच्छा बजट है, एक तरह से सभी चीज़ों में बजट अच्छा खासा बढ़ा के दिया गया है। लेकिन व्यापारियों के लिए कोई खास प्रोत्साहन योजना या ऐसी कोई चीज़ नहीं दी गई है। व्यापार जिस तरह से अभी मंदी चल रही है, उसको ध्यान में रखते हुए सरकार को कुछ ना कुछ इस पर सोचना चाहिए था। मैं शुरू से इस चीज़ पे बोलता रहा हूँ कि व्यापारियों के लिए कुछ करना चाहिए सरकार को। उस विषय पे कुछ भी नहीं हुआ। टैक्स में रिबेट या टैक्स में छूट, इस टाइप की कोई चीज़ें नहीं दी गई है। हाँ, वही बोल रहा हूँ कि टैक्स में कोई छूट नहीं दी गई है। मेन छूट की आशा रहती है कि जो स्लैब है, जो अपन 28% तक GST ले रहे हैं, कुछ चीज़ों को उनमें से समायोजित करके नीचे वाले स्लैब में लाइए। थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है बहुत सारी चीज़ों का, उन चीज़ों पे ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।